9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था। ये इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा है। वो ये कहते हैं कि लोग सिर्फ एहतजाज करने के लिए गए थे। जो तोड़ फोड़ है, जो उसके बाद गोलियां चली, जो लोग शहीद हुए, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलावजह खाते में डाली गई, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज का एक बंदा भी शहीद नहीं हुआ और सिविलियन जो एहतजाज करने के लिए गए थे पुरअमन तरीके से, उन्हें बड़े पैमाने पर गोलियां मारकर शहीद किया गया। और 9 मई का एक बयानिया बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की गई। अब उसी तरह का बयानिया एक मरतबा फिर तैयार किया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही सहाफ़ी, वही टाउट्स, वही दानिश्वर दोबारा से इस्तेमाल हो रहे हैं जो पहले भी 9 मई के बयानिया के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अब ये जो एक रावलपिंडी में वाकया पेश आया, GHQ में दाखिल होने की कोशिश की मुबैना तौर पर एक शख्स ने, और फिर बाद में पता चलता है जनाब वो शख्स जो है वो गोली उसने चलाई, फिर उसके ऊपर गोली चली। पहले खबर ये आती है कि जो 3 सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार हैं वो गोलियां लगने से जख्मी हुए और ये शख्स जो है वो उसमें मारा गया। बाद में खबर आती है नहीं, एक जख्मी हुआ और मामूली जख्मी हुआ। फिर पता चलता है जो एक जख्मी हुआ उससे भी गोली नहीं लगी। तो इस शख्स ने गोली चलाई किस पर? देखिए, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि ये शख्स बिल्कुल बेगुनाह है और ना मैं ये कह रहा हूं कि ये शख्स गुनाहगार है। ये दोनों चीजें जो है वो तहकीकात के बाद पता चलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्योंकि इसे जोड़ा जा रहा है, लिहाजा उन्होंने भी एक मुतालबा किया है। लेकिन आपको मैं चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर कुछ लोगों ने ट्वीट की हैं। इन तस्वीर को देखकर ही मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई दी जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता कि ये कैसे हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये एक तस्वीर आप देखें, यहां पे एक टोपी पड़ी हुई है, एक जूता पड़ा हुआ है और एक पिस्तौल पड़ा हुआ है। ये 3 चीजें पड़ी हुई हैं। ये जूते पे खून लगा हुआ है, मुबैना तौर पे ये उसका जूता है। जो बंदा मारा गया वहां पे मोहम्मद हुसैन, खैबर का रहने वाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका ताल्लुक था। तो ये बताया गया कि ये उसका जूता है। जूते के ऊपर ब्लड भी लगा हुआ है, यानी इस आदमी का खून भी निकला। और तो कोई ऐसा नहीं है जिसका खून निकला जिसे गोली लगी। तो इस शख्स को गोलियां लगी तो इसका ये जूता खून से भरा हुआ है। अब एक ऐसी तस्वीर जिसमें ये शख्स लेटा हुआ है जमीन पे, उसमें इसके दोनों पैरों में जूते हैं। अगर आप गौर करें दूसरी तस्वीर, मैं ये आपको दिखा नहीं सकता, ब्लर करके ही हम थोड़ा सा आपको दिखा पाएंगे। डेड बॉडी पड़ी हुई है इस आदमी की, लेकिन इस आदमी के दोनों पैरों में जूता है। अब एक आदमी जिसके दोनों पैरों में जूता है, थोड़ी देर के बाद एक तस्वीर आती है जिसमें एक जूता पड़ा हुआ है, एक पिस्टल पड़ा हुआ है, एक टोपी पड़ी हुई है। फिर आप दोबारा पहली वाली तस्वीर पे जाएं तो वहां पे आपको दिखाई देता है कि टोपी सड़क पे पड़ी हुई है। चाहे वो कुआं पे जब शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं तो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया जाता। और दोबारा आप पहले वाली तस्वीर में जाएं तो टोपी जो है फुटपाथ पे पड़ी हुई है, नीचे सड़क पे नहीं है। फिर एक तस्वीर में जूता उस आदमी के पाँव में है और एक तस्वीर में जूता जो है वो सड़क पे पड़ा हुआ है। तो मुर्दा आदमी तो अपना जूता नहीं उतार सकता। तो ये तस्वीर जब बनाई गई है तो एविडेंस कलेक्शन की तस्वीर है। तो ये जो एविडेंस कलेक्ट किया गया और तस्वीर जारी की गई, क्या इस जाए वकुआ को तरतीब देकर बनाया गया? एक तो सवाल ये पैदा होता है कि जाए वकुआ जो है वो एक दूसरे से तस्वीर मुताबिकत नहीं रखती। फिर मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये नाजरीन पिस्टल है। ये जिस हालत में पिस्टल पड़ा हुआ है ना, इस हालत के अंदर अगर पिस्तौल पड़ा हुआ हो ना तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी आखिरी गोली भी फायर हो चुकी है। जो लोग पिस्टल को जानते हैं ना वो ये समझ लेंगे ये 30 बोर का पिस्तौल है। इसको चाइना पिस्तौल कहते हैं पाकिस्तान में। इसमें 7-8 गोलियां डलती हैं, नॉर्मली 6 गोलियां इसमें डाली जाती हैं। तो इसका बारीक मैगजीन होता है, सिंगल सिंगल गोली इसके ऊपर चढ़ती है। तो ये 6 से 8 गोलियां इसके अंदर मैक्सिमम होती हैं और इसको फायर किया जा सकता है 1-1 करके, एक एक करके आप फायर करते हैं। जब आप आखिरी गोली फायर कर देते हैं तो फिर ये पिस्टल जो है वो पीछे जाके कॉक हो जाता है, जैसा कि आपको ये सड़क पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है कि जब आखिरी गोली फायर हो गई तो ये पीछे जाके कॉक हो गया, पीछे जाके लॉक हो गया पिस्टल, और अब इसके अंदर कोई गोली मौजूद नहीं थी, जिंदा गोली कोई भी मौजूद नहीं थी। यानी जब आखिरी गोली फायर हो गई, पिस्टल खाली हो गया, तो ये पिस्टल जाकर पीछे लॉक हो गया। ये है इसकी साइंस पिस्टल की, और तमाम पिस्तौलों की यही साइंस होती है। लेकिन जब आप ये देखते हैं गोलियां पड़ी हुई, जाए वकुआ के बाद जब इन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया तो उसकी भी तस्वीर जारी की गई। तो अगर आप गोलियों को देखें तो 5 जिंदा गोलियां मौजूद हैं। जिंदा गोलियां उन्हें कहते हैं जो भी चलाई नहीं गई, जिनको फायर नहीं किया गया, एक छोटे से कप के अंदर, और जो दूसरा जार है छोटा सा उसके अंदर एक गोली मौजूद है जो 9mm की गोली है जो फायर हुई है इस पिस्टल से। जबकि पिस्टल का जो मैगजीन है उसको अगर आप गौर से देखें तो उसके अंदर भी गोली। अब बात समझ नहीं आ रही कि यहां पिस्टल खाली पड़ा हुआ है, मैगजीन के अंदर फिर भी गोली है, पिस्टल पीछे जाके कॉक हो गया। ये सारी चीजें एक दूसरे से मैच ही नहीं करती हैं। जो आदमी थोड़ा सा भी पिस्तौल को समझता है, जो आदमी थोड़ा बहुत भी असले के बारे में जानता है, वो हैरान हो जाएगा कि भाई ये कैसा जाए वकुआ है कि एक गोली चलने के बाद बाकी गोलियां मैगजीन में है और पिस्टल जो है वो पीछे जाके लॉक हो गया और एक गोली का सिर्फ खौल मौजूद है, और वहां पे जो बाकी खौल मौजूद है वो बड़ी गन के हैं। यानी वो मैं उसको एग्जैक्टली इतना करीब करके देखने के बावजूद भी पहचान नहीं पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो जो खौल है वो क्लाशनकोफ गन के, या आप समझ लीजिए SMG गन के, वो दूसरी गन के खौल है, वो इसके खौल नहीं है, बड़ी गन के खौल है। यानी वो राइफल के खौल हैं जो बाकी मौजूद है वहां पे। तो 30 बोर का सिर्फ एक खौल मौजूद है, यानी एक फायर हुआ 30 बोर से, बाकी फायर हुए राइफल से। और बाद में ये पिस्टल पीछे जाके लॉक हुआ भी दिखाया गया। फिर इस पिस्टल के अंदर से जो गोलियां मैगजीन के अंदर वो भी दिखाई गई, फिर जिंदा गोलियां 5 दिखाई गई, एक वो दिखाया गया। तो ये सारी चीजें मिलती जुलती नहीं। बड़ी अजीब बात है कि एक बंदा निकला GHQ पे हमला करने के लिए एक पिस्टल लेकर, 30 बोर का पिस्तौल लेकर GHQ पे हमला करने के लिए निकल गया।
और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी लेकर निकल गया। क्या वो जीएचक्यू को फतह करने जा रहा था कि मैं वहां जाके झंडा लगा दूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बात कुछ समझ नहीं आ रही कि सारे एविडेंसेस लेकर वो निकला। और दूसरा, मुझे जो उसके घर से मामला पता चला वो ऐसा जैसे जिले शाह, आपको याद होगा, ये उस तरह का बंदा बताते हैं कि जिला शाह को पागल आदमी मैं नहीं कह रहा इसको, ना मैं इसको ज़हनी मरीज कह रहा हूं, लेकिन एक ऐसा आदमी जो सादा आदमी है और ज्यादा प्रेशर हैंडलिंग नहीं कर सकता, जिस तरह जिले शाह था। जिले शाह तो बहुत ही प्यारा आदमी था, हर एक से प्यार से बात करता था, लेकिन ये क्योंकि खैबर में पल के बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो ये अग्रेसिव था। वहां पे जिंदगी बहुत मुश्किल है, और तरह की है। वहां पे ये जिले शाह की तरह फिल्में नहीं देख सकते। लेकिन ये इस बंदे के बारे में कहा जाता है कि ज़हनी तौर पे ये मुकम्मल नॉर्मल नहीं था। इससे पहले भी ऐसे वाकयात इस बंदे को लेकर हो चुके हैं। मैं अभी कोई चीज कह नहीं रहा, लेकिन देखें, जब तक इस सारे वकूए की सीसीटीवी फुटेज नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। सारी फुटेज आ गई ना, इसको दहशतगर्द बना दिया, इसकी पुरानी फुटेजेस निकाल दी, इसकी तस्वीरें निकाल दी, इसके सोशल मीडिया से चीजें उठा ली, सारा कुछ आ गया। इसके घर वालों तक भी रसाई हो गई, उनको भी बुला के बातचीत कर दी गई, हर चीज हो जाती है, पूरा बयानिया भी घर दिया जाता है, बना दिया जाता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं आई। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान का जो सबसे हसास इलाका है वो कौन सा है? वो जीएचक्यू है। जीएचक्यू पे माजी में दहशतगर्द वाकई में हमला कर चुके हैं। और जब जीएचक्यू पे दहशतगर्दों में हमला किया था, वो पता कैसे किया था उन्होंने? वो गोलियां चलाते हुए उल्टे चल रहे थे, वो यूनिफॉर्म में आए थे और उन्होंने धोखा ये दिया कि वो बाहर की तरफ बिला वजह गोलियां चलाते हुए उल्टे, यानी बैक साइड से वो यूं उल्टे चलते चलते, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेज वाले समझे कि हमारे अपने फोर्सेज के लोग हैं जो बाहर से आने वाले दहशतगर्द का मुकाबला कर रहे हैं, तो उनके लिए जगह खुलती चली गई और वो बैक चलते 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 जीएचक्यू के अंदर दाखिल हो गए और वहां पर उन्होंने काफी नुकसान किया था। ये मुझे याद है अच्छी तरह, तब हम रिपोर्टिंग करते थे। तो वहां जीएचक्यू के आसपास तो चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा हुआ है, एक एक जगह पे सीसीटीवी फुटेज है। ये फुटेज सामने लाई जानी चाहिए। जब इतना कुछ सामने लाया गया, इतना बड़ा एक बयानिया बनाया गया, तो फुटेज भी सामने आनी चाहिए। अब इस पे जो है वो शुरू के अंदर जो रावलपिंडी पुलिस के ग्रुप के अंदर जो व्हाट्सएप पे एक बयान चला था, पहला बयान वो क्या था? थाना आरे बाजार की हुदूद में फायरिंग का वाकया, फायरिंग से शहरी कत्ल, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फायरिंग का वाकया रावलपिंडी के हसास तरीन इलाके में पेश आया। मकतूल की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, यानी जिन्होंने मारा वो भाग गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई, वाकया की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ये पहली खबर जो दी गई उसके अंदर वो ये दी गई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। लेकिन फिर ऐसा पता चला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, ये झंडा लेकर आया हुआ था, जीएचक्यू पे हमलावर था, इसके बाद एक पिस्तौल था, और ये सारी चीजें कोई जितने शवाहिद, यानी हर वो चीज चाहे वो कुआ से मिली है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीएचक्यू पे हमले का मुलजिम या मुजरिम बना सकती है। यानी सादी बात मैं करूं तो इसको आप ऐसे ले ले कि हर चीज वहां पहुंचाई गई या पहुंच गई खुद से, जिसके जरिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले से जोड़ा जा सके। बजाय तो अब यही दिखाई देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ दिया है मोहम्मद हुसैन के बारे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन, आईनी और जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखने वाली जमात है। पार्टी ने हमेशा अपने सियासी और जमहूरी मकासद के लिए पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया है। रावलपिंडी में पेश आने वाला वाकया अफसोसनाक है, इंतहाई तशवीशनाक है। गैर जानिबदाराना, शफाफ और जुडिशल तहकीकात का हम मुतालबा करते हैं ताकि असल हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जा सके। किसी बेगुनाह फर्द या सियासी जमात को महज इल्ज़ामात और सियासी मफादात की बुनियाद पर जिम्मेदार ना ठहराया जाए। पीटीआई तशद्दुद की हमायत नहीं करती और ना ही ऐसे इक़दाम को अपनी सियासी जदोजहद का हिस्सा समझती है। अगर कोई फर्द कानून शिकनी में मुलव्वस है तो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ताहम तहकीकात मुकम्मल होने से पहले किसी सियासी जमात या इसके कारकुनान पर इल्ज़ाम आयद करना काबिल कबूल नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नून लीग, जिसकी सियासी तारीख में माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात और गुल्लू भट्ट जैसे किरदारों का हवाला दिया जाता है, उसकी जानिब से वाक़ये के फ़ौरन बाद सियासी इल्ज़ामात आयद करना, चंद मिनटों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मखसूस बयानिया कायम करने की कोशिश करना कई संजीदा सवालात को जन्म देता है। मुकम्मल तहकीकात की जाए, शवाहिद के असूल हक़ाइक़ के तायुन से पहले इतनी जल्दी में कोई सियासी नतीजा अखज़ ना किया जाए, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये भी उन्होंने सवाल किया। और देखें, सीसीटीवी फुटेज के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बात की और बार बार बात की कि आप सीसीटीवी फुटेज इसकी निकालें और जो शवाहिद हैं और तहकीकात हैं वो आवाम के सामने लेकर आए और इसकी एक जुडिशल गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाए।